दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनोरंजन दर्शन पे। तो आइए आज हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय। पहले तो प्रत्यय होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इत प्रत्यय, जिन शब्दों का विधान प्रत्यय लगने से होता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ऐसे शब्दांश मतलब ऐसे शब्दों के अंश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं वो जानना जरूरी है। तो एक मूल रूप से हमारा होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय की। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, धातुओं अर्थात धातु मतलब रूट वर्ड्स, ठीक है, धातु मतलब रूट वर्ड्स, क्रियापद मतलब जिससे हम किसी काम के करने का बोध होता है, जैसे जाता है तो इसमें जाता क्या है, क्रिया हो गई। तो धातुओं क्रियापदों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं तथा कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। अर्थात जो रूट वर्ड्स में जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं और उस शब्द से मिलकर जो हमारा शब्द बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कृदंत बोलेंगे, कृदंत शब्द बोलेंगे। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय मूलतः जो है किसी संज्ञा सर्वनाम मतलब जैसे किसी विशेषण ये सब का बोध कराते हैं। आज शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इससे बने शब्द क्या कहलाएंगे, इससे बने शब्द हमारे कहलाते हैं तद्धितांत मतलब कि जिनका अंत तद्धित प्रत्यय में लगने से होता है वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, तद्धितांत। तो जो है ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। और हाँ, जो भी आपको असुविधा हो, जैसे कोई भी दिक्कत आ रही हो समझने में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम में उसे इम्प्रूव कर दूँगी। तो आइए उदाहरण से समझेंगे तो ये हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमने एक उदाहरण लिया वर्तमान अर्थात, और हाँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर जो हम प्रत्यय या उपसर्ग को तोड़ेंगे तो उसमें जो है हमें तोड़ने पे कोई अर्थ वाला ही शब्द तोड़ना है। ये नहीं कि अर्थहीन शब्द तोड़ के हमने जो है प्रत्यय उपसर्ग निकाल दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। हमें ऐसा तोड़ना है कि जो दोनों शब्द निकलेंगे तोड़ने के बाद उनके अलग अलग अर्थ निकलने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या हमारा प्रत्यय है, वर्तमान, यानी कि जो वर्तमान का बोध करा रहा हो, तो इसमें हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा, मान। अब यहाँ पे चालक, तो ये हमारा कैसा प्रत्यय हो गया, भाववाचक, ये हमारा भाववाचक प्रत्यय मतलब कि भाववाचक में कृत प्रत्यय लगा है। अब इसमें कृत प्रत्यय कौन सा लगा है, मान। तो इससे भाव का नहीं पता चल रहा है कि हाँ ये वर्तमान है, ये भविष्य है, ये भूत है, तो इससे हमें भाव का बोध हो रहा है। अब ये चालक, तो ये भी चालक में क्या प्रत्यय है, तो चालक में हमारा प्रत्यय चाल प्लस अक हो गया, ठीक है, चाल प्लस अक, तो इसमें हमारा क्या प्रत्यय हो गया, अक हो गया। अब चलाना, तो अब इसमें हम तोड़ेंगे तो दोनों का देखिए इसमें अर्थ निकल रहा है ना, तो ही हमारा सही होगा, अदरवाइज नहीं सही होगा। जैसे अब चल प्लस आना, अब दोनों का अर्थ निकल रहा है, ये नहीं है कि ये भी अर्थहीन है ये भी अर्थहीन, दोनों का एक एक अर्थ है तो ही हमारा ये सही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं तद्धित प्रत्यय में इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो जैसे बोझा हो गया, सुनार हो गया, भारी हो गया। अब भारी में हमारा कौन सा प्रत्यय हो गया, ई प्रत्यय हो गया, भारी ई। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर जो कोई भी शब्द में हमारे पास ऐसा है कि उसमें बड़ी ई की मात्रा है तो उसमें अधिकतर प्रत्यय बड़ी ई होगा। अगर जो छोटी ई लास्ट में अंत हो रहा है किसी शब्द का तो वहाँ पे छोटी ई हम प्रत्यय लगाएंगे। अब बोझा, बोझ प्लस आ, यहाँ पे हम तोड़ने के लिए हमारा जो है अर्थ वाला ही मीनिंग हम तोड़ेंगे, आ, तो हमारा क्या प्रत्यय हो गया, इसमें आ हो गया। सुनार, अब इसमें हमारा क्या हो गया, ये हमारा कृत प्रत्यय है, और कृत प्रत्यय मतलब कि जो सोने को गढ़ता है वो क्या कहलाता है, सुनार, तो इसमें हमारा क्या हो गया, आर प्रत्यय हो गया, ठीक है। और बाकी कुछ उर्दू की भी प्रत्यय हैं तो हम उसे भी देख लेते हैं। उर्दू के तद्धित प्रत्यय क्या है, खानदान, मतलब
खानदानी। यहाँ पे भी इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है, सलाहकार। अब इसमें इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है। बाजीगर मतलब कि बाजी को पलटने वाला, यानी कि कोई भी बाजी है और गर मतलब उसको पलटने वाला। तो उर्दू तद्धित प्रत्यय में हमारे इतने होते हैं, तो शब्द से ही हमें पता लग जाता है कि ये हमारा उर्दू का शब्द है या हिंदी का। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। और बाकी जो भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या रीज़न है, मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगी। थैंक यू सो मच।